मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है नन मैथमेटिक्स में। आज का वीडियो हमारा जो है विलोपन मेथड पे है ना, जो कि प्रतिस्थापन मेथड हम समझा चुके हैं। विलोपन पे कुछ कंसेप्ट इसको देंगे, इसका मेथड को समझाएंगे, उसके बाद इस पर 2-4 क्वेश्चन को हम समझाएंगे और कुछ बेसिक मतलब पेपर में जो बनाया जाता है उस टाइप का तो कंसेप्ट देंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट कंसेप्ट भी देंगे हर क्वेश्चन पे, है ना। इसको समझते हैं विलोपन मेथड होता क्या है। तो ये क्या रहा है, किसी भी दो समीकरण है ना, किसी भी दो समीकरण की एक चर को, है ना, इसको समझिए, किसी भी दो समीकरण की एक चर को विलुप्त करना है। विलुप्त मतलब क्या होना है, गायब करना है ना, हटाना है। तो उस कंडीशन में चर के गुणांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। मतलब चर का गुणांक का मतलब ये क्या, एक्स है, यदि एक्स स्क्वायर है यदि चर है ना, तो इसमें यदि एक्स है तो उसके सामने जो भी अंक मिलेगा, 10 मिले चाहे 5 मिले चाहे 6 मिले, वही इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, 10। तो वही बोला है, गुणांक क्या होना चाहिए, समान, तथा चिन्ह क्या होना चाहिए, विपरीत। इसका मतलब पहले समीकरण है, दूसरे समीकरण, किसी समीकरण यदि क्या है, ये माइनस का है तो उसमें क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए दूसरे में, है ना। इस चीज को समझिएगा। तो यही क्वेश्चन बना कि तो उस कंडीशन में हम क्या उसको विलुप्त करके एक वेरिएबल बच जाएगा, उस कंडीशन में हम एक का मान निकाल के, एक चर का मान निकाल के हल कर लेंगे। तो यही समीकरण, यही विलोपन मेथड होता है। किसी भी दो समीकरण में एक चर को विलुप्त करना है तो उसका गुणांक क्या होना चाहिए, समान। यदि समान नहीं होता है तो क्या करते हैं, बनाते हैं, गुणा भाग करके हम क्या करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद चिन्ह समान नहीं होता है, अरे विपरीत नहीं होता है, यदि समान होता है तो विपरीत बनाते हैं। यदि हो गुणांक समान और विपरीत होता तो सही है, लेकिन इस कंडीशन में बना लेंगे तब जाके सॉल्यूशन होगा। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, क्वेश्चन के अबाउट समझेंगे कि विलोपन विधि होता क्या है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3x यहाँ पे कितना दिया है, -5y इक्वल टू 4। इस 4 को कहाँ लेके चले गए, इस साइड, ये माइनस का था तो क्या हो गया, प्लस का। चलिए इसको हम करते हैं, यहाँ पे समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। अभी इसको बनाएंगे तो देखिएगा 9x इधर क्या आएगा तो माइनस का 2y होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 7 ही रह जाएगा। ये तो यहीं पे है, बस इसको इधर ला दिए तो ये प्लस का था तो क्या हो गया, माइनस का इक्वल टू 7। यहाँ पे देखिए ये क्या, समीकरण नंबर 2। कह रहे थे कि किसी चर को विलुप्त करना है तो उसका क्या होना चाहिए, गुणांक सेम होना चाहिए। चलिए ना हम इसी चर को विलुप्त करते हैं, कौन सा चर, एक्स को। तो जब एक्स को विलुप्त करेंगे तो इसका गुणांक तो सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे गुणांक 9 है, यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, 3। तो हम क्या कर देंगे, इसके समान करने के लिए 3 से इसमें गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में आज बोल कह रहे विपरीत चिन्ह होते, लेकिन इसमें तो सेम चिन्ह है, देखिए इसका प्लस है, इसका क्या है, दोनों का प्लस है, तो विपरीत चिन्ह होना चाहिए। पहले तो हम क्या कर देंगे, गुणांक को समान बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 9x यहाँ भी 9x। अब चिन्ह विपरीत करने के लिए क्या कर देंगे, दोनों में प्लस है तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देंगे तो यह माइनस हो जाएगा, तो चिन्ह भी क्या हो जाएगा, विपरीत। उसका सॉल्यूशन कर देंगे तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण क्या चीज, 1 में, समीकरण 1 में क्या कर देंगे, 3 से गुणा, 3 से गुणा और क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, किसको कर देंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटा देंगे, इसका सॉल्यूशन यही हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो कितना, इसमें 3 से गुणा करेंगे ना तो कितना है, 9x माइनस का, यहाँ पे देखिए 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 पचे 15y हुआ, यहाँ पे कितना हो जाए, 3 से गुणा करेंगे तो 12। ठीक, अब चलते हैं, इसको ये तो सेम कर जाएगा, हाँ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे। लेकिन करना क्या है, माइनस ना, तो यहाँ पे देखिए ना, इसको यहाँ पे लगा देते हैं क्या बाबू, माइनस, है ना। इसको क्या करते हैं, माइनस। अब देखिए इस चीज को यहीं पे समझिए कि यह माइनस किसको इफेक्ट करेगा, यह माइनस यहाँ पे करता है इफेक्ट, है ना, यह माइनस इसको इफेक्ट करेगा। इसका मतलब यह माइनस इस 9x को क्या कर देगा, यहाँ पे माइनस कर देगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, तो 2y क्या हो जाएगा, प्लस। यह माइनस है, यह प्लस है, तो यह इसको क्या कहते हैं, माइनस, तो ये -7 हो जाता है। प्रभावित इसको करता है, पास वाले के चिन्ह को प्रभावित करता है, ना कि यहाँ वाले के चिन्ह को, थोड़ा सा समझना है यही पे। तो देखिए इसको यहाँ पे माइनस कर देगा, यह माइनस माइनस, देखिए यह प्लस है, यह माइनस, तो माइनस हो जाएगा। यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस का, यह माइनस है, यह प्लस का है, तो यह हो जाएगा बाबू माइनस का। चलिए, तो यह माइनस का 9 हो जाएगा, 9x, यह प्लस का 9x है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक, तो -15y में से प्लस का 2y घटेगा तब वो कितना आ जाएगा, माइनस का 13y हुआ। माइनस का 13y यहाँ पे लेंगे तो यह माइनस हो जाएगा ना, तो 12 में से कितना जाएगा, 7, तो कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा y का मान कितना मिला,
y के मान चलेंगे तो -5/13 मिल गया। y का मान कितना मिला? -5/13, क्योंकि इस 13 को यहाँ भेज देंगे तो -5/13। बस अब किसका मान निकालना है? x का मान। तो हम इस समीकरण 1 में रख देंगे y का मान, ये चीजें निकल के आ जाए। लिख देंगे y का मान, क्या लिखेंगे? y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, है ना, y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखते हैं। तो चलिए रखते हैं। 3x है यहाँ पे, आइए तो माइनस का कितना है? 5, और y की जगह कितना है बाबू? देखिए यह क्या है? माइनस, है ना, तो जब माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ हो जाएगा ना, तो यह प्लस हो जाएगा। यहाँ 5/13। यह पहले से माइनस था लेकिन इसके पास माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये 5/13 रख दिए किसके स्थान पे? y के स्थान पे। ठीक, चलिए यहाँ पे आ गया कितना? 4। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3x, ये क्या प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। ये 5×25, अब 25 में कितना? 13 = 4। अब इस वेरिएबल इसके पास है तो इसको एक जगह रख देंगे। इसके पास वेरिएबल कोई नहीं है, चर कोई नहीं है, इसके भी चर कोई नहीं है, तो इसे इधर भेज देंगे। तो 3x = ये 4 हो जाएगा इधर। यहाँ क्या? 25/13। यहाँ पे प्लस था तो इधर आया माइनस का। तो यहाँ पे देखेंगे कितना है? 3x। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 चौके 52। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 1, एक यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एलसीएम 13। एक और 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा। यहाँ 1 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 13 बार। इसमें गुणा कर देंगे, 13 चौके 52। ये हुआ माइनस का, ये से कट जाएगा। 13 से 13 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। वही गुणा होता है इसमें, तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक, अब करेंगे क्या? यहाँ पे देखिएगा 3x। अब यहाँ पे देखिए 52 में से 25 जाएगा, है ना, तो 52 में से 25 जाएगा तो 5 में 30, और 30 20 22। सॉरी, यहाँ कितना है? 52 में से देखिए 52 है, माइनस कितना है? 25, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 27, है ना, कितना हो जाएगा? 27। यहाँ कितना है बाबू? 13। ठीक, अब ये कैंसिल आउट कितनी बार में? 9 बार में। तो x का मान कितना आ जाएगा? 9/13। यही हमारा x और y का मान हो जाएगा, है ना, x और y का मान यही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन हो चुका है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन किस पर होगा? विलोपन ही पर है। कोई भी क्वेश्चन अगर प्रतिस्थापन पे भी हो जाएगा, लेकिन हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं विलोपन, तो इस क्वेश्चन को विलोपन मेथड से ही करेंगे। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को समीकरण के रूप में बनाएंगे तब तो करेंगे। तो देखिए कह रहा है 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात कितना दिया है? उनके आय मतलब इनकम का अनुपात है, इनकम का अनुपात कितना दिया है ना, न संबंध कितना है? 7। ये चीज दिया है। लेकिन यहाँ पे दिया है खर्च। ये खर्च का अनुपात कितना दिया है बाबू? 4:3। मतलब क्या दिया है? एक्सपेंडिचर। इसका खर्च क्या है? एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्च करता है, रेशियो कितना है इसका? 4:3 का। तो आपसे पूछ कह रहा है, यदि आगे क्वेश्चन पढ़े, प्रत्येक व्यक्ति, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति क्या करते हैं? प्रति महीने, इसको समझिए, प्रति महीने कितना बचाते हैं बाबू? 2000 रुपया। मतलब 2000 रुपया क्या कर देते हैं? सेविंग कर देते हैं। मैंने प्रति महीना उसने क्या कर दिया? सेव करता है कितना? 2000 रुपया। मैंने पर महीना 2000 रुपया उसने अपने अकाउंट में रख लेता है कि काम करेगा, है ना। तो आगे पढ़ेंगे काम के लिए कि कह रहा है क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे देखिए उनकी मासिक आय बताइए ना, तो उनकी मासिक आय बताइए कि वह महीने में कितने कमाते हैं, वह इनकम कितना, उनका रेशियो दिया, लेकिन आपको निकालना है इनकम कितना वह कमाते हैं, जिससे वह पर महीने कितना प्रति महीने क्या दिया है? 2000 वो सेविंग कर रहे हैं उनके, या खर्चों का अनुपात कितना है। तो पहले व्यक्ति का मान लेंगे, पहले व्यक्ति का ये चीज ले लेंगे। पहले व्यक्ति को हम ले लेते हैं, यहाँ पे कितना दिया है? इनकम को ले लेंगे। यहाँ पे देखिएगा प्रति व्यक्ति का आय यहाँ पे ले लेंगे। तो सोचिए यहाँ 9x है, इसको हम x वेरिएबल क्यों मानते हैं? क्योंकि x का मान किसी वेरिएबल का निकलेगा तब जाके क्वेश्चन हमारा बनेगा, है ना। क्वेश्चन को बनाना भी है। तो सुनिएगा करना क्या है, यहाँ पे करते क्वेश्चन को है, ये क्या है? यदि इनकम है इतना, पहले व्यक्ति का इनकम है 9x, तो उसमें से क्या कर दिया है उसने? ये क्या है? खर्चा है ना, तो 4x क्या कर दिया? यदि खर्च कर दिया तो बचा कितना बाबू? प्रति महीने 2000 रुपया। समीकरण नंबर 1। क्वेश्चन को समझिए। यदि बताइए कि यदि हम मान लीजिए 100 रुपये कमाते हैं, इसमें से पर डे मान लीजिए पर डे कमाते हैं ना, यदि 100 रुपये कमाते हैं, 40 यदि हम खर्चा कर देते हैं तो बचेगा कितना बाबू? 60 रुपये। वही चीज है, इसी चीज को रेशियो में दिया है। रेशियो क्या होता है? कटा हुआ
वैल्यू होता है, कटा हुआ वैल्यू होता है। तो ये 100 कमाते थे पर डे, 40 हमने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर खर्च कर दिया, तो सेविंग कितना हुआ हमारा 60 रुपया। उसी तरह यहाँ पे दिया है कि यदि हमारा इनकम कितना है, पहले व्यक्ति का 9 है, 9x, तो ये क्या कितना खर्च कर रहा है बाबू, 4y है ना, खर्च कितना कर रहा है 4y। यहाँ पे मान लेंगे हमारा क्या इनकम, क्या है इनकम मान लेंगे x, और ये क्या है खर्च मान लेंगे, है ना, इनकम मतलब आयु, आयु मान लेंगे कितना x रुपया, खर्च मान लेंगे कितना y रुपया। ये कंडीशन मान लिए। तो उसने करता क्या है, 9 में से यदि 4y क्या करता है खर्च करता है, तो बोल रहा है ना कि प्रत्येक व्यक्ति, हमने हर व्यक्ति, दोनों व्यक्ति क्या है सेविंग कितना 2-2 हज़ार का, बस यही कॉन्सेप्ट। जब इतना कमाएगा, जो खर्च कर देगा बचा हुआ वही धन होगा। दूसरे पर्सन की बात बोल रहा है कि उसने कमाता कितना है 9-7 रेशियो में, और खर्च कितना करता है 3 रेशियो में। तो लिख देंगे 7x माइनस का कितना कितना 3y इक्वल टू, यह भी सेविंग कितने का करता है 2,000 का, यह भी बचाता है 2,000। समीकरण नंबर 2। अब लगा दे, समीकरण बन गया। अब विलोपन विधि लगा देंगे, लेकिन विलोपन विधि लगाने से पहले देखना क्या होता है कि गुणांक सेम, मान लीजिए इसका हमें विलुप्त करना है, देखिएगा विलुप्त करना है यदि y को, तो गुणांक क्या होना चाहिए बाबू सेम, है ना, गुणांक तो सेम नहीं है पहली कंडीशन। तो जब गुणांक सेम नहीं है तो चलिए ना इसमें क्या कर देते हैं, समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं 1 में, इसमें समीकरण में 4 से। तो देखिए ना 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये भी हो गया 12 गुणांक तो सेम हो गया, लेकिन ये भी बताए थे चिन्ह विपरीत होना चाहिए। गुणांक तो सेम है लेकिन दोनों में चिन्ह क्या है, माइनस माइनस का, विपरीत के लिए क्या कर देंगे घटा देंगे, या घटाएंगे तो ये कहा जाएगा प्लस, एगो प्लस का एगो माइनस का, तो दोनों चिन्ह का भी विपरीत हो जाएगा। तो समीकरण कैसे लिखेंगे इस चीज को देखिएगा, समीकरण 1 में है ना, 1 में किससे गुणा किए हैं 3 माइनस क्या चीज, समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटा दिए बस। तो चलिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 27, यहाँ क्या आ जाएगा वो 9 27, 9 27 हो जाएगा x। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12y होगा, और इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 6,000। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28x माइनस, यहाँ पे गुणा करेंगे कितना 12y, और इसमें गुणा कर देंगे कितना 8,000। ये हो जाएगा। बस विलोपन विधि लगाई ना, घटाना है तो यहाँ पे क्या करें माइनस माइनस माइनस। ठीक, अब घटाना है तो माइनस माइनस, ये क्या बोले थे ना कि यह माइनस इसको प्रभावित करता है, यह माइनस इसको प्रभावित, यहाँ पे प्लस है तो माइनस यहाँ पे कर देगा, यहाँ पे माइनस माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, यह क्या आ जाएगा माइनस। ठीक, तो जब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो देखिए प्लस का 12y यहाँ पे माइनस का 12y, यहाँ पे क्या आ जाए प्लस, तो प्लस का 12y क्या आ जाए कैंसिल, कैंसिल हुआ, बच क्या गया देखिए ना 28x में से 27x घटेगा तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना होगा बताओ, ये माइनस का 8,000 है, इसमें से 6,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2,000। तो ये कैंसिल माइनस से माइनस, तो x का मान कितना आ गया 2,000 रुपये, x का मान क्या आ गया 2,000 रुपये। तो यही तो हमारा क्या था इनकम, क्या था फर्स्ट व्यक्ति का इनकम क्या था, तो x का मान निकला है ना, तो y का मान निकाले तब जाके इनकम इनको निकाले। तो समीकरण 1 इसमें रख लेते हैं, इसी में है ना, तो समीकरण इसमें रखेंगे, चलिए इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 9x है, यहाँ पे 4y इक्वल टू कितना 2,000, इसमें रखिए ना x का मान, यहाँ पे कितना आ जाए 9 गुणे 2,000, यहाँ पे 4y इक्वल टू कितना, ठीक 9 दूना के 18, यहाँ पे 4y इक्वल टू 2,000। ठीक, इसको इधर भेज देंगे है ना, जब इसको इस ओर भेजेंगे तो 18 में से 2,000 घटेगा कितना बाबू 16,000, यहाँ पे कितना 16,000 हो जाएगा। ठीक, 16,000, आइए देखिए कितना जाएगा 4y, इधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का 4y, आइए इधर आए तो कितना 18 में से 2,000 घट गया 16,000, ऐसे 4 से कैंसिल कर देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 16,000, 16,000 कितना 4 से घटा ना, तो 4 बार में कट गया तो कितना 4,000 रुपया y का, मतलब कि x का मान कितना आ गया 2,000, y का मान 4,000। तो पहले व्यक्ति का इनकम पूछ रहा है ना, तो पहले व्यक्ति का इनकम क्या था 9, रेशियो कितना है 9 का, तो 9x है ना, तो पहले व्यक्ति का 9x, तो 9 में गुणा कर देंगे किससे, x का मान कितना है 2,000, तो कितना 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 18,000 रुपया ना, 9 दूना कितना 18,000 होगा। और दूसरे व्यक्ति का क्या हो जाएगा बाबू, सेकंड वाले का कितना है 7 रेशियो है ना, सेकंड वाले का रेशियो कितना है बाबू 7x, तो इसका हो जाएगा कितना
7 में यदि 2000 से 2000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14,000, ये हो जाएगा 14,000। लेकिन समझना है, ये तो समझ गए बेसिक से। यदि आपसे पूछ देता है कि बताइए ना खर्च का अनुपात बताइए, चलिए खर्च का अनुपात, अच्छा इसी का अनुपात पूछ, इनकम का अनुपात कर रहा है, अनुपात नहीं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वो खर्च कितना करता था, तो यहाँ खर्च यहाँ पे मान लेंगे, ये देखिए 4x, ये का 3x, बस जो x का मान है यहाँ पे क्या मान है, यहाँ पे क्या आया था x का मान 2000, तो यहाँ पे क्या कर देंगे पुट आउट कर देंगे, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2000, x का मान 2000 रख देंगे, यहाँ पे भी 2000 रख देंगे, और जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इन दोनों का खर्च हो जाएगा, पहले और दूसरे व्यक्ति का। चलिए ये क्वेश्चन तो बेसिक से था जो कि बोर्ड में लगा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस पे चलेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक पर और कॉन्सेप्ट पर, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, है ना। थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, देखिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा इसका, और ट्रिक भी है, बहुत कम समय में बन जाएगा इस क्वेश्चन को, लॉजिक समझना है। यहाँ पे जब आपको इनकम का रेशियो दिया है तो इनकम का रेशियो लिख देना, आय का रेशियो लिख देना, 9 अनुपात कितना है 7, ये लिख देना है। और देखिए ना बोल क्या रहा है, खर्च का रेशियो ना, तो खर्च के लिए एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का रेशियो कितना दिया है 4 रेशियो कितना 3, चलिए यहाँ पे इसे लिख देना है, यहाँ पे क्या लिख देना है सेविंग, है ना, मतलब बचत का रेशियो, यहाँ पे बचत है तो बचत कितना कर रहा है 2000 का, है ना, पर व्यक्ति कितने का 2000 का बचत कर रहा है, बस। चलिए इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, है ना, इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 27 माइनस 27, कितना बचा 1, कितना बचा 1 बचा। अब करना कुछ नहीं है, इसका इसमें गुणा कर दिए, इसका इसमें और इसका इसमें 28 और इसका 27 मिला कितना 1, ये देखिए इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं गुणा, तो यहाँ देखिए 8000 मिला, यहाँ 6000 मिला, तो 8000 में से 6000 जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक बराबर कितना 2000 के, है ना। एक यूनिट का मान कितना आ गया 2000, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2000 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18,000। 18,000 रुपया किसका, पहले वाले का, है ना, फर्स्ट व्यक्ति का ये इनकम है, और ये सेकंड व्यक्ति का इनकम 2000 तुम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14,000 रुपया हो जाएगा। यही इसका ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा एक बार, और ट्रिक को इसके इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा, आपस में घटाते हैं, जो मिलता है यहाँ लिख देते हैं, और इसका इसमें गुणा, उसका इसका में गुणा करके जो आता है उसको बराबर कर देते हैं। यदि यहाँ पे 2 यूनिट होता है तो 1 यूनिट का पहले मान निकाल लेते हैं, 1 यूनिट का मान कितना 2000, तो 9 यूनिट का मान, यदि इसी में क्या करते हैं 9 से गुणा कर देंगे तो 9 यूनिट इधर भी गुणा करेंगे ना, तो 9 यूनिट का मान कितना 18,000, तो वही यहाँ पे गुणा कर दिए हैं कि 1 यूनिट का 2000 तो 9 यूनिट का 18,000, 1 यूनिट का 2000 तो 7 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 7 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 14,000। तो पहले वाला कितना कमाता था बाबू 18,000, दूसरे वाला 14,000। इसका बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट और ट्रिक है, इसको समझे होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, है ना, यदि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 12। लेकिन इसको बताने से, क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज को समझिए, कंसेप्ट को। होता क्या है, कोई भी संख्या बनता किस तरह है, देखिएगा ये हमारे पास कितना है 61, ये हमारे पास यदि 61 लिख दिए है तो 61 बना किस तरह, इसको समझते हैं पहले। यही क्वेश्चन इसी पर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसको समझिए। यह 61 मान लीजिए, चाहे 61 में मान कुछ और संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं यदि हम 53 ले लें। यह 53 बना किस तरह है, यह इसको क्या बोलते हैं इकाई अंक, इसे भी हम बोलते हैं क्या वो दहाई, इकाई और दहाई। तो देखिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसको क्या कर दिया, इसमें गुणा करेंगे 3 ही मिलेगा, यहाँ 15 50 50 3 53। तो होता क्या, इसे इकाई बोलते हैं, इसे दहाई बोलते हैं। इसका मतलब इकाई में बाबू क्या हो रहा है 1 से गुणा होता है, इकाई में क्या होता है 1 से गुणा होता है ना। लेकिन दहाई में 5 है ना, ये 5 था, दहाई में किससे गुणा होता है 10 से, है ना, दहाई में किससे गुणा होता है 10। यही अप्रोच है। कोई भी संख्या बनाने से पहले थोड़ा समझिए, कोई भी संख्या बनी किस तरह है इकाई और दहाई से। इसका मतलब इकाई में 1 से गुणा होता है, दहाई में 10 से, सैकड़ा में 100 से। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या पूछा था, 2 अंकों की संख्या के बारे में जिक्र किए हैं, तो यह संख्या इसी तरह बनता है। तो हम यहाँ भी संख्या इसी अप्रोच से, इसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे।
जब इकाई की बात करेंगे तो इकाई में 1 से गुणा कर देंगे या दहाई में 10 से। तो संख्या को समझना है। 53 इसी अकॉर्डिंग, कोई भी संख्या 2 अंक इसी अकॉर्डिंग बनेगा। 3 अंकों की तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो इस संख्या समझोगे, इकाई में 1 से और दहाई में 10 से गुणा करेंगे। चलिए आगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग दिया है 12। इसको यहीं पे रोक देते हैं, साइलेंट करते हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे। अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। पहले हम क्या मान लेते हैं, एक संख्या बना लेते हैं ना। ये बदल दे रहा है, बोला ना कि बदलने से, लेकिन हमें संख्या प्राप्त होगा तब ना उसको बदलेंगे। अब बदलेंगे तब बोला है कि दी गई संख्या 18 अधिक है। तो पहले हम संख्या बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे हल। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या चीज, इकाई अंक को मानेंगे। इकाई अंक को क्या मानेंगे, x लिखेंगे। इकाई का अंक मान लेंगे x, और दहाई का अंक मान लेंगे कितना, y। चलिए तो जब संख्या बनाएंगे तो बताइए क्या बनेगा हमारा, संख्या हमारा क्या बनेगा। चलिए लिखते हैं, देखिए संख्या क्या होगा हमारा, मूल संख्या लिख देते हैं। मूल संख्या क्या बनेगा बताइए। इकाई में क्या करते हैं, 1 से गुणा कर, दहाई में किससे गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं ना। तो यहाँ पे 10 से, देखिए इकाई में 1 से गुणा कर दिए संख्या बनाने के लिए। दहाई क्या है, y, तो y में 10 से गुणा कर दिए, संख्या बन के तैयार हो गया। इसको लिख सकते हैं कितना है कि x प्लस 10 है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे 10y प्लस का x। ये हमारा क्या हो गया, संख्या बन के तैयार हो गया है ना, संख्या बन गया। अब पढ़ेंगे, बोल के रहे कि यदि स्थान बदलने पर ना, केवल अंकों का स्थान बदलने पर ये संख्या प्राप्त हो गया। अब करना क्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितना है, 18 अधिक है। 18 अधिक का मतलब दोनों में अंतर कितने का है, 18 का। जैसे यहाँ पे था ना 53 आपको बताए हैं, तो बोला था कि यहाँ पे कैसे मतलब 50, 5 इंटू कितना बना 10 प्लस का 3 इंटू 1, ये बन रहा था ना। तो इसको समझिए, बोला है अब इसी को अंक बदल देने पर, स्थान बदल देने पर, जो इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान पर, और जो दहाई के स्थान पर हो इकाई का स्थान जब पलटेंगे तो देखिए क्या बनेगा। 53 से बन गया 35 है ना। जब इसको पलट देंगे तो 53 से बन गया 35। इसके मतलब जो इकाई के स्थान पर वो दहाई पे आ गया, देखिए जो दहाई पे था वो इकाई पे आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 10। देखिए ये हुआ संख्या। अब ऐसे लिख सकते हैं, इसको समझना है। यही संख्या पलटेंगे तो जो दहाई पे होता है इकाई पे, जो इकाई पे होता है दहाई पे, तो हमारा मूल संख्या ये था। तो बोला है कि यदि अंकों के स्थान बदलने पर ना, तो यही ना अंक है, इनका स्थान जब बदल देते हैं तो बदलने पर प्राप्त संख्या, तो जो प्राप्त होगी संख्या, इस समय जो नया प्राप्त होगी संख्या, दी गई संख्या जो मूल संख्या बनाया उससे कितना अधिक है, 18 अधिक है। मतलब दोनों का अंतर कितने का है, 18 का है। तो बस पलट लिख देंगे। पलटने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है संख्या, पलटने के बाद प्राप्त संख्या लिखते हैं। प्राप्त संख्या क्या मिल रहा है इसको देखा जाए तो ये क्या इकाई पे है ना, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, दहाई पे, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस का y। यही ना होगा संख्या। देखिए यह क्या है, दहाई पे, तो इकाई पे चला गया, यह इकाई पे था तो दहाई पे, तो ये संख्या। तो यही बोला इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, यह अधिक है, इससे 18, तो अंतर कितने का, 18 का। तो बस कर देना क्या है 18। यहाँ पे देखिए 10x है ना, 10x y, यहाँ पे माइनस कितना 10y प्लस का x इक्वल टू कितना 18 हुआ। एक और कंडीशन दिया था हमें, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, कहिएगा कैसे। बोल क्या रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, जैसे यह 53 बना है तो इनके अंकों का योग कितना है 8, इस अंकों का योग है ना 8 हुआ। आप क्वेश्चन को समझिए, घुमा घुमा क्वेश्चन देता है। अभी एक और इसी पे क्वेश्चन कराएंगे, आराम से इस क्वेश्चन को इसको समझ लेंगे तो बढ़िया कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। इसी को शॉर्ट में भी बताएंगे अभी। तो 5, 3, 8 अंकों का योग, देखिए संख्या अलग होता है, इसको पूरी को क्या बोलेंगे संख्या, लेकिन ये अंक हो जाएगा कितना है, यह पहले को ये पहला अंक दूसरा अंक, तो दोनों अंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं पूरी संख्या। तो अंकों का योग कितना है 8 है ना। तो उसी तरह यहाँ पे अंकों का योग बोला है कि अंकों का, तो संख्या बना किससे, x y से, तो अंकों का एक मतलब इसका योग कर देंगे, तो लिख देंगे x प्लस
y अंक हो गया कितना दिया है 12। समीकरण यहाँ पे मान लेंगे 1, यहाँ पे इसको ऐसे माने है ना। यह समझिएगा संख्या बना है किस एक्स वाई से, तो जैसे यहाँ पे 53 बना था ना किससे 5 और 3 से मिलकर, तो उनके अंकों का यह गोल आता है तो क्या कर दिए जोड़ दिए। उसी तरह इस संख्या एक्स वाई से मिलकर बना है तो अंकों का योग कितना 12। क्वेश्चन को समझिए पहले तब लगाएंगे। अब ये यहाँ पे तो थे ही, अंतर कितने का आता अधिक ये था तो अंतर बात हुआ कितना 18 का। तो अब इसको हल करते हैं तो देखिएगा 10x प्लस वाई, ये क्या कर देगा माइनस का 10 कितना हो जाएगा y, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू 18 हुआ। यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएं 10x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा 9x, ये कितना हो जाएगा माइनस का कितना, ये देखिए माइनस का 10y में से प्लस का y जाएगा तो माइनस का 9y इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। यदि 9 को कॉमन लेते बाबू तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 होगा। अब देखिए ये 9 से 9 यहाँ 18 कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 2 बार में, इसका मतलब x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा 2। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। चलिए यहाँ पे इसको पुट कर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना, विलोपन विधि लगा देंगे है ना। देखिए कैसे समीकरण 1 लिखेंगे क्या चीज का, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। चलिएगा देखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 12, यहाँ देखिए ना क्या है x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 2। विलोपन विधि लगा देंगे तो किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं लुप्त करते हैं। तो देखिए y क्या है, y का गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। आज चिन्ह देखिए दोनों में विपरीत है, विलोपन विधि लग जाएगा तो क्या कर देंगे कैंसिल आउट, क्या कर देंगे बस जोड़ देना। तो क्या y से y कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा x 2 x, यहाँ पे कितना 12 2 14, x का मान कितना आ जाएगा 7, x का मान 7 समीकरण 1 में ले जाके रखिए तो y का मान निकल के आ जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 में ले जाकर रखने पर है ना, तो यहाँ पे रखेंगे बाबू तो x का मान कितना आ जाएगा 7 है ना, तो यहाँ पे 7 रख देंगे। y का मान कितना, y का मान देखिए प्लस लिख देंगे 12, यहाँ पे 12, x का मान यहाँ पे रखेंगे 7, y सेम है यहाँ पे 12। आप देखिए इस 7 को उधर लेके पुट आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा 5 आएगा, यह इधर जाएगा तो माइनस होगा और 12 में से 7 जाएगा 5 होगा। इसका मतलब इसका मान कितना आएगा 5 आएगा। तो x का मान कितना 7 और y का मान 5। तो आपसे पूछा क्या है हमसे कि संख्या बताइए, तो संख्या बताइए, तो हमारी मूल संख्या कितनी थी यही ना, इसमें बस x और y का मान ले जाके पुट आउट कर देंगे आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए यहाँ पे रखते हैं तो x का मान कितना है बाबू 7 हुआ और y का मान कितना है 5। तो यहाँ पे 10 इंटू 5 प्लस ये हुआ ना 10 गुणे 5 ये हुआ प्लस का 7 तो कितना हो जाएगा 57 है ना, कितना हो जाएगा 57, इसका आंसर हो जाएगा। संख्या बनी क्या 57। यदि आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है बाबू कि यदि पलटने की बात बताइए है ना, तो पलटने की बात बताइए तो पलटने वाली संख्या ये है यहाँ पे रख दीजिए, या तो यहीं पे भी रख देंगे। तो पूछ रहे हैं पलटने की बात तो पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो यह संख्या इस तरह बन गया। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, बेसिक से हमने समझाया बहुत, लेकिन थोड़ा सा अब इसमें हम क्या करते हैं अप्रोच को समझाते हैं शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। या कोई भी वीडियो देखेगा तो ये नहीं कि कंपटीशन वाले भी वीडियो देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, घुमा फिरे क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ से हम कंपटीशन या किसी भी मतलब जो शॉर्ट ट्रिक समझना चाहता है उसके लिए थोड़ा सा अप्रोच को समझिए करते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन है तो बेसिक है 10th के लिए हो गया, लेकिन इसमें कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे इसको अप्रोच को समझिए। जब कहता है ना कि अंकों का योग तो ये चीज तो करेंगे हम भी करेंगे ठीक, लेकिन उसके बाद जब बोल रहा था कि उनके अंतर है ना, अंतर की बात बोल दे ना, एक संख्या है और उस संख्या को पलटने के बाद उनके अंतर की बात कह दे तो हम करते क्या है सीधे डायरेक्ट इस जो संख्या है ना अधिक कम वाला उसको 9 से कटा देते हैं, 9 से कटा देते हैं और लिख के देते हैं यही चीज डायरेक्ट लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं यहाँ पे यही लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ पे यही लिख कर हम यहाँ से एक्स वाई का मान निकाल देते हैं। थोड़ा समझिए ये क्यों करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि जब संख्या पलटेंगे और उनका अंतर की बात माइनस की बात बोलता है तो हमेशा 9 कॉमन आता है, और 9 कॉमन आता है तो जो भी यहाँ डाटा देता है वो 9 से कटने ही वाला देता है। देखिएगा जब आपको संख्या देगा, संख्या के बाद पलटने के बाद उसके बाद बोला है कि उनके बीच अंतर बोल दे या तो अधिक बोल दे, माने डिफरेंस की बात आएगा तो हमेशा 9 कॉमन आएगा, कन्फर्म है आएगा।
आएगा तो जो अंक दिया होगा ना उसी को क्या करते हैं कटा लेते हैं, डायरेक्ट जो मिलता है x माइनस वाई करके 2 लिख देते हैं। और उसके बाद देखिए ना यहाँ पे ये सब करना कुछ नहीं है, उसके बाद यहाँ से फट से x का मान आ जाएगा, देखिए 7 मुंह से निकल जाएगा, देखिए x x कैंसिल, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 14, x बराबर 7, यहाँ पे रख देंगे y का मान 5, आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन है। इसी के बाद जस्ट योग वाला देगा आपको, यहीं पे देगा कि यहाँ पे योग फल देगा, यहाँ पे प्लस करना होगा, तो उसका अप्रोच वहां बता देंगे अगले क्वेश्चन में, एकदम सेम यही क्वेश्चन होगा लेकिन थोड़ा सा घुमाया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या है ना, उनके अंकों को पलटने पर है ना, उनके अंक को यदि पलट देते हैं, 2 अंकों की संख्या है ना, और उनके अंक को क्या करते हैं पलट देते हैं। पलट देने पर क्या बोला है, बनी संख्या है ना, पलट देने पर बनी संख्या का योगफल कितना दिया है, इतना दिया। इस बार जोड़ना है, वहां पे दिया था अधिक, तो अधिक का मतलब सेंस ये था कि मान लीजिए इनके पास क्या था, उस सेंस का मतलब क्या, दोनों के डिफरेंस वाली बात हो गई थी है ना। वहीं डायरेक्ट बोल देते अंतर तो कर देते, लेकिन बोला था कि अधिक है फलाना, एक वाली जो है दूसरे से अधिक है, तो इसका मतलब दोनों में अंतर कितने का 18 का, तो अंतर कर दिए थे। यहाँ बोला है ना कि दोनों का योग है ना, क्वेश्चन को समझिए उसी टाइप का है। दोनों का योगफल कितना है बाबू, 66 है। ठीक, तो संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का अंतर कितने का दिया है, 2, तो संख्या के अंकों का अंतर दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या हल में, पहले जो का अप्रोच वहां पे बताया है ना कि इकाई में 1 से या दहाई में 10 से, वही वाला से बनाएंगे संख्या। यहाँ पे हल करेंगे तो पहले लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक लिखेंगे, इकाई का अंक मान लेंगे क्या x, आदि दहाई का मानेंगे, दहाई का क्या आ जाएगा y है ना, दहाई का y। बस अब करना क्या है, संख्या बनाइए पहले तब ना पलटेंगे, तो पहले मूल संख्या हम बनाते हैं, मूल संख्या बनाएंगे फटाक से, क्योंकि उसमें समझा चुके हैं कैसे बनेगा ना। तो मूल संख्या क्या होगा, इकाई में x से, इकाई में क्या है 1 है ना, x है, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे, और दहाई में किससे 10 से, तो 10 से गुणा कर देंगे दहाई में, दहाई की जगह पे क्या है y, तो संख्या मिल बन के तैयार हो गई 10y प्लस x, ये हमारी क्या हो जाएगी मूल संख्या। लेकिन बोला है कि इनको पलट दीजिए ना, इनके अंकों को पलट दीजिए, जैसे वहां पे समझाए थे, तो यही ना अंक है, इनको अंकों को पलट देंगे तो जो इकाई में होगा वह दहाई में है, जो दहाई में होगा वह इकाई में। तो बस पलटने पर लिखेंगे, पलटने पर प्राप्त क्या चीज, संख्या। जब पलटेंगे तो क्या हो रहा है, संख्या क्या बन के तैयार हो जा रहा है, यहाँ पे 10x प्लस का y होगा कि नहीं होगा। यह दहाई है तो इकाई पे चला आया, जो इकाई है वह दहाई पे, बात खत्म, क्वेश्चन बन गया है। और बोल क्या रहा है, इनके अंकों का योगफल। थोड़ा सा इस लाइन को रोक के यहाँ पे पढ़ लेते हैं ना, इसी को क्या कहते हैं पहले हल कर लेते हैं। दोनों का योग क्या दिया था, दोनों का योग कर देते हैं 66, इन संख्याओं का योग है ना, जो संख्या मूल थी और जो पलटने पर प्राप्त हो रही उनका योगफल कितना दिया है 66, तो चलिए इसी है ना संख्या, तो लिखेंगे 10y प्लस x। ठीक, अब इसको लिखते हैं 10x प्लस का y इक्वल टू कितना 66। ठीक, अब थोड़ा सा समझेंगे, आगे पढ़ेंगे, इतना तो हो गया, लेकिन अब आगे पढ़िए। यदि संख्या के अंकों का अंतर, अंक यही है ना, अंकों का अंतर कितना दिया है 2, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे, हो गया यहाँ से। अब इसको करेंगे तो कितना होगा भाई, देखो 10y और 1y कितना हो जाएगा 11 का y। ठीक, ये चीज हो गया। यहाँ पे देखें ये किया है, ये क्या चीज है बाबू बताओ, ये क्या है हमारा 10x है और एगो x है, तो कितना हो जाएगा 11 का x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 66। यहाँ से 11 को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, y प्लस x इक्वल टू 66। यहाँ क्या कर देंगे 11 से कितने बार में जाएगा 6 बार में कैंसिल, तो आया क्या यहाँ पे, यदि पलट लेंगे तो क्या, यह भी प्लस का है यह भी प्लस का है, दोनों आपस में पलट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 66, समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण नंबर 2, बस यहाँ से अब समीकरण 1 और समीकरण 2 पे क्या करते हैं विलोपन लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 और प्लस 2, समीकरण किसको 2 को जोड़ देंगे ना, समीकरण 2 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो चलिए समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू कितना 6। देखिए जोड़ क्यों देंगे, क्योंकि हमें दिख रहा था कि दोनों में विपरीत साइन है और गुणांक भी क्या है 1 है, तो y से y कैंसिल, यहाँ पे x कितना हो जाएगा 2x, इधर क्या हो जाएगा 4 2 6 2 8,
एक्स का मान कितना आएगा बाबू 4। एक्स का मान 4 समीकरण 1 में ले जाके रखिए। एक्स का मान कहाँ ले जाके रखेंगे, समीकरण 1 में, है ना। रखने पर तो आएगा क्या, देखिए 4 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का वाई, यहाँ पे 4 रख दिए, यहाँ पे माइनस का वाई, यहाँ पे बाबू क्या है, इसका 2 में 2। चलिए इस वाई माइनस वाई को उधर लेके जाएंगे, इस 2 को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ क्या 4 माइनस 2 इजकल टू वाई, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 2। ये हमारा प्राप्त क्या, एक्स और वाई का मान अभी प्राप्त हुआ है, लेकिन संख्या बताना था। पूछ क्या रहा था, वह संख्या बताइए। तो मूल संख्या यही न है, मूल संख्या क्या है, यह वाली है। तो मूल संख्या कैसे बना देंगे, लिख देंगे यहाँ पे एक वाई का मान रख देंगे, यहाँ पे एक्स का मान रख देंगे, तो 10 है ना, यहाँ कितना 10, एक वाई का मान कितना है 2, और एक्स का मान प्लस एक्स का मान 4, है ना। तो देखिए 10 दूना के 20, 20 4 24, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 24। लेकिन पलटने के बाद पूछ दे तो क्या होगा, 42 हो जाएगा। लेकिन इसका अप्रोच समझेगा, अब जैसे वहां पे समझे थे यहाँ भी वैसे सोच लेते हैं शॉर्ट में। तो देखिए संख्या तो हमारा प्राप्त होगा, बेसिक से प्राप्त हो गया 24, अब पलटने पर क्या हो जाएगा 42। लेकिन इसका छोटा ट्रिक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, देखिए कैसे कर रहा है। वहां पे हो क्या रहा था, अंतर वाली बात हो रही थी, तो डायरेक्ट हम 9 से क्या कर देते थे, भाग दे रहे थे, किसको, ये वाली जो अंक था यहाँ पे अंतर वाला मान जो दे रहा था ना, डाटा बड़ा वाला अंतर का मान, उसमें हम क्या कर दिए, डायरेक्ट 9 से भाग दे दिए थे, क्योंकि उसमें घटाने के बाद 9 कॉमन ले रहे थे ना। तो डायरेक्ट वहां पे क्या कर दिए थे, एक्स माइनस वाई इजकल टू 9 से भाग दिए थे, जो आया उसको लिख दिया, जो समीकरण ये दिया था तो उससे हल कर दिए। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको समझेंगे। जब योगफल की बात करता है तो कुछ भी डाटा देना वह 11 से कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि देखिए ना, जब जोड़ेंगे तो 11 ही कॉमन मिलता है। तो कंपटीशन में लोग ये सब नहीं करते हैं, डायरेक्ट याद रहता है क्या चीज, यही अप्रोच को, कि जब योगफल पूछता है तो जो यह यहाँ पे योगफल का मान होगा वह 11 से कटेगा, तो डायरेक्ट यहाँ से 6 बार में काट लेते हैं, ये चीजें समीकरण डायरेक्ट उनको प्राप्त हो जाता है ना। जब योगफल होगा तो हमेशा जो देगा योगफल का मान वह 11 से कटेगा, क्योंकि 11 ही कॉमन आएगा हमेशा योगफल में। तो डायरेक्ट 11 से हम लोग कटा देते हैं, डायरेक्ट 6 मिल गया, ये समीकरण यहाँ से मिल गया इसको, यहाँ से डायरेक्ट एक्स का मान ये भी हल नहीं किया जाता है, डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे क्या, एक्स प्लस वाई इसका 6, यहाँ से ये कट गया, यहाँ पे 2x 8x बराबर 4, वाई का मान कितना 2, यहाँ से संख्या प्राप्त हो जाता है।